पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नजरें तो अब बीजेपी को वसुंधरा जी पर रखनी चाहिए। वह क्या करने वाली हैं, क्या नहीं। बीजेपी में कितनी खींचातानी है वो सब जानते हैं। टिकटों में कितना विवाद है ये किसी से छिपा नहीं है। पायलट ने यह पलटवार पत्रकारों के एक सवाल पर किया। इस दौरान पत्रकारों ने पायलट से पूछा कि नड्डा ने जयपुर में बयान दिया कि गहलोत के 5 साल केवल पायलट पर नजर रखने में बीत गए। इस पर पायलट ने जेपी नड्डा पर हमला किया। पायलट ने टोंक में अपने दौरे के दौरान शुक्रवार को केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। सचिन पायलट टोंक में बीजेपी पार्टी पर जमकर हमलावर हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में एक बयान दिया था कि सीएम गहलोत के 5 साल तो केवल सचिन पायलट पर नजर रखने में चले गए। पायलट ने नड्डा के इस बयान पर वसुंधरा राजे का नाम लेकर पलटवार किया। पायलट ने कहा कि अब बीजेपी को वसुंधरा जी पर नजर रखनी चाहिए कि वो कहां जाती हैं और क्या कर रही हैं। इस बात के कई मायने निकल के सामने आ रही हैं। हाल ही में बीजेपी ने इस बार चुनाव में किसी का भी चेहरा आगे लाने से इनकार कर दिया और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कही, जिसको लेकर के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे इसको लेकर बड़ा कदम उठा सकती हैं। पायलट ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ईडी की कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी की ओर से ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। इसको जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि आप पिछले 5 से 7 साल के आंकड़े निकालेंगे तो सामने आएगा कि 90% ईडी की कार्रवाई बीजेपी ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए करवाई है। बीजेपी ने ईडी को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जगह विरोधियों को दबाने का एक जरिया बना लिया है। चुनाव से पहले इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई बड़े सवाल खड़ी कर रही है। लोग इस बात को देख रहे हैं कि आखिर सरकार की क्या मंशा है। पायलट ने बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा कि भाजपा हमेशा विवादित मुद्दों को जरिया बनाकर लोगों को भटकाने का काम करती है। देश की जनता ने 2 बार 2014 और 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार देश की जनता ने 2 बार 2014 और 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में भेजा, लेकिन बीजेपी जनता के किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं होती। वो हमेशा विवादित मुद्दों को लेकर लोगों का ध्यान भटकाती है। यह बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि सरकार देश के सभी मुद्दों पर चर्चा करे। कांग्रेस ने हर बार महंगाई, बेरोजगारी, पत्रकार सुरक्षा, कानून, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टमेंट जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार कभी चर्चा नहीं हुई है बीजेपी की ओर से। जेपी नड्डा के एक बयान पर सचिन पायलट का पलटवार सामने आ चुका है। सचिन पायलट ने भी साफ कर दिया है कि आप मुझे छोड़िए, आप वसुंधरा राजे पर नजर रखिए, वो किधर जा रही हैं और क्या कर रही हैं। अभी आपके लिए ज्यादा जरूरी ये है, आपकी पार्टी में कितनी एकता है वो हम सब जानते हैं, और साथ ही साथ टिकट को लेकर क्या घमासान चल रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो आप हम पर नजर रखने से बेहतर है कि अपनी पार्टी और अपने आप पर नजर रखिए। अब ऐसे में बीजेपी का क्या वार आता है सचिन पायलट के इस बयान के बाद, देखना काफी दिलचस्प होगा।